हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पीएचपी के फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग पीएचपी का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और उससे रिलेटेड बातों को सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर किसी ने पहले भी प्रोग्रामिंग की हुई है तो उसे पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमको कुछ सिंटेक्स लिखने होते हैं। कुछ उसका एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट के अंदर में ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है। यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है। और कोई एकदम से नया है प्रोग्रामिंग में और डायरेक्टली पीएचपी ही सीख रहा है तो उसके लिए भी उसको बता दें कि सिंपली अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसका कुछ प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है, उसके अंदर ही हम अपनी सारी कोडिंग को करते हैं। तो पीएचपी का जो सिंटेक्स होता है वो लेस देन का साइन विद क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं पीएचपी। अब ये जो पूरा एरिया हो गया, ये क्या हो गया, इसका सिंटेक्स हो गया। जब भी हमें पीएचपी का प्रोग्राम लिखना है तो हम इस सिंटेक्स को लिखेंगे, इसके बीच में हम अपनी सारी कोडिंग को करेंगे। तो जैसा कि नॉर्मली फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं तो हेलो या वेलकम ऐसा कुछ प्रिंट कराते हैं, तो अभी हम यहाँ पे इतना सा ही कोड लिखेंगे जिसमें कि हमारे ब्राउजर पे हेलो प्रिंट हो जाए। तो हेलो प्रिंट कराने के लिए हम ECHO और डबल कोट्स में हमने हेलो लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन लिखते हैं तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि हमने जो लाइन लिखी वो कंप्लीट हो चुकी है, सेमीकोलन लगाते हैं। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। और कहीं कहीं पे ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन अभी पीएचपी में ये ऑप्शनल है या नहीं है इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। बट अभी यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब अगर कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है और किसी ने सी लैंग्वेज या ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, सपोज हम यहाँ पे सी लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो उसने प्रोग्राम बनाया होगा, तो उसके प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम मेन लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और कहीं कहीं पे वाइड भी लिखा जाता है। तो वाइड लिखना जरूरी नहीं होता है, या तो हम वाइड मेन भी लिख सकते हैं, वाइड भी लिख सकते हैं उसके केस में, और ब्रैकेट बंद होता है। अब इसके बीच में जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो अपना कोड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आता है। तो अगर यहाँ सी लैंग्वेज में हम किसी चीज को प्रिंट करने की बात करें, एक हेलो प्रिंट करने की बात करें, तो हमें लिखना होता है प्रिंटफ डबल कोट्स में हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया और डबल कोट्स में हेलो लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। इट मींस कि लाइन टर्मिनेट कर दिया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद होगा। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया सी का। अब कोई अगर सी से फेमिलियर है तो उसको बता दें कि यहाँ पे प्रिंटफ एक फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ क्या होता है कि पैरेंथेसिस जुड़ा होता है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया और इसके बाद हेलो प्रिंट किया उसके अंदर में। बट यहाँ पे ये इको भी एक फंक्शन है, बट इसको हम विदाउट पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ये एक फंक्शन है जो कि बिना पैरेंथेसिस के यूज होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इको लिखा, स्पेस दिया और हेलो प्रिंट कर दिया। अब जब भी हम ब्राउजर पे इसको रन करेंगे तो ये ब्राउजर पे हेलो प्रिंट करेगा। और सेम टू सेम अगर हम सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इको और प्रिंटफ दोनों सेम काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रिंटफ के साथ ही फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो ये रहा पीएचपी का फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी कमेंट्स है, तो आप कमेंट में कीजिए, उसका मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा।